नमस्ते दोस्तों, क्या आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो? क्या आपको पता है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? क्या आप जानते हो क्रेडिट कार्ड के कौन से एडवांटेजेस है, कौन से डिसएडवांटेजेस है? क्या डिफरेंस होता है क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का? हम आज वो सारी चीज़ें जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो शायद से आप नहीं जानते होंगे, और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके चलते आप मैक्सिमम बोनस पॉइंट्स, मैक्सिमम कैशबैक और मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक इन्वेस्टा में। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड जो है वो प्रीपेड कार्ड है, मतलब आपको पहले पैसे बैंक में रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही जाके आप पैसे निकाल सकते हो एटीएम से। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है कि इस केस में दोस्तों आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, मानो आप 50,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो जबकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी हो तो भी। और लेकिन इसका जो ड्यू है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसको पेड करना पड़ता है। इस तरीके से आपको एक लिवरेज मिल जाता है जिससे आप आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो यूज कर सकते हो और उसका जो ड्यूज है वो आप बाद में पे कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का। अब ये देखते हैं कि हम किस तरीके से क्रेडिट कार्ड वर्क करता है, इसका साइकिल क्या होता है। तो मानो दोस्तों आपने अगर 1 जनवरी को कुछ शॉपिंग की है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो इसका जो बिल बनता है वो 1 महीने बाद बनेगा, मतलब 30 दिन के बाद बनेगा, 30 जनवरी को बनेगा, ठीक है। और इसका जो बिल पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा 15 से लेकर 20 फरवरी में। तो इस तरीके से आपको पहले महीने के 30 दिन और दूसरे महीने के जब आपका बिलिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, आपका बिल जनरेट होगा, और उसके बाद में जब आपको 15 से 20 के बीच में आपको जब आपका बिल पेमेंट करना पड़ेगा तो वो 20 दिन, इस तरीके से आपको 50 दिन का एक टेन्योर मिल जाता है, 50 दिन का एक लिमिट मिल जाता है, टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप शॉपिंग करते हो 15 तारीख को या 16 तारीख को, इस केस में क्या होगा कि आपका जो बिलिंग है वो तो 15 और 20 को ही बनने वाला है फरवरी में। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 30 दिन का टेन्योर मिलेगा। मतलब मैक्सिमम जो टेन्योर है, आपको जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कब मिलेगा, जब आप 1 तारीख को वगैरह शॉपिंग करोगे तब जाके आपको 50 दिन का लिवरेज मिलेगा, 50 दिन का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, और उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज क्रेडिट कार्ड का ये है कि आपको मनी कैरी नहीं करना पड़ता, आपको पैसे कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको सिर्फ एक आपका कार्ड लेके जाना है। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रेडिट कार्ड का कि आपका जो पैसा है वो आपको कैरी नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मतलब आप एनी टाइम एनीवेयर यूज कर सकते हो, किसी भी बिल डेस्क पे जाके, मतलब मानो आप किसी पेट्रोल पंप में गए हो या मानो आप किसी मॉल में गए हो तो वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी इसका बिल पेमेंट्स कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आप कोई होटल बुक कर रहे हो या ऑनलाइन आप कुछ ट्रैवल टिकट बुक कर रहे हो तब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्रेडिट कार्ड एक इजी टू यूज प्रोडक्ट है आपके लिए। दोस्तों इसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड से कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बस दोस्तों आपको ये याद रखना है जब आपको इमरजेंसी हो तभी आपको क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालना है, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसके जो चार्जेस होते हैं वो 2 to 3% तक चार्जेस इस पे लग सकते हैं कैश विड्रॉल पे। तो दोस्तों आपको इस चीज को मैक्सिमम अवॉइड करना है। लेकिन इन द इमरजेंसी केस आप एटीएम कार्ड से आपका जो कैश विड्रॉल है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है हमें क्रेडिट कार्ड का, वो है आपका ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। अब इस केस में क्या होता है कि आप जितने भी शॉपिंग्स करोगे, आप मानो किसी बिल डेस्क पे जाके स्वाइप करते हो या किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कहीं पे भी आप शॉपिंग करते हो क्रेडिट कार्ड से, तो आपको उसका एक समराइज स्टेटमेंट मिल जाता है हर महीने के महीने, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने कितना पैसा खर्च किया है, कौन से चीज़ों पे पैसा खर्च किया है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका एक बजटिंग हो जाता है, आप आपका बजट आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। और सबसे लास्ट एडवांटेज इसका आता है दोस्तों, इसके जो बोनस पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और कैशबैक्स मिलते हैं वो। तो दोस्तों हर क्रेडिट कार्ड्स में आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि बोनस पॉइंट्स होता क्या है, वो कैसे मिलता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप जब कभी भी कोई शॉपिंग करते हो तो जितने अमाउंट की शॉपिंग करते हो उस अमाउंट पे पर्टिकुलरली 0.01% वगैरह आपको
बोनस पॉइंट्स मिलते हैं और वो बोनस पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। उस बोनस पॉइंट को रिडीम करके आप मोबाइल रिचार्ज या बाकी भी कोई शॉपिंग्स है छोटी मोटी वो करवा सकते हो उस बोनस पॉइंट के साथ। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आपको आपके बोनस पॉइंट्स को हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी होती है। तो आपको हर महीने के महीने देखना है कि आपका बोनस पॉइंट्स एक्सपायर तो नहीं हो रहे, उसके एक्सपायरी के पहले आपको उस बोनस पॉइंट को रिडीम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो देखे हमने एडवांटेज, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है क्रेडिट कार्ड के, तो हम उसको जानते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है हेवी पेनल्टी। हाँ दोस्तों, अगर आप मानो 50 दिन के अंदर अंदर इसका ड्यू फुल्ली पेड नहीं करते हो, अगर आप फुल्ली पेड नहीं करते हो तो आपको मिनिमम 18 से लेकर 20% तक का इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट होता है वो खाली आपको जिस दिन आप ड्यू होता है आपका, उस दिन से लेके आप जिस दिन ड्यू भरते हो वहां तक नहीं देना है। तो आपको 1 तारीख मतलब जिस दिन आपने शॉपिंग की थी वहां से लेके आज तक का ड्यू आपको पूरा पेड करना है, मतलब पूरा 50 दिन का ड्यू आपको पेड करना है। तो दोस्तों ये याद रखना कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड का वो है आपका सिबिल। हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने मानो जो आपका ड्यू है वो टाइमली पेड नहीं किया और टाइमली और फुल्ली पेड नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों सिबिल स्कोर पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको आइडिया आ जाएंगे कि किस तरीके से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तीसरा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों क्रेडिट कार्ड का वो है आपका बजट। हाँ दोस्तों, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है वो क्या करती है, वो कहती है कि अगर साल में आप 1 लाख या 2 लाख की क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करते हो तो आपके जो एनुअल चार्जेस है वो हम वेव कर देंगे। तो इस केस में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर मैं 1 लाख या 2 लाख शॉपिंग कर लूंगा क्रेडिट कार्ड से तो मेरे एनुअल चार्जेस जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे और मेरे को क्रेडिट कार्ड फ्री में इस्तेमाल करने को मिलेगा। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि आप वो जो एनुअल चार्जेस है उसको वेव ऑफ करने के लिए मैक्सिमम शॉपिंग करते हो और इस तरीके से आपका बजट भी बिगड़ सकता है। मतलब मानो आप जो शॉपिंग कर रहे थे, आप 50,000 की शॉपिंग कर रहे थे साल में, तो आप 1 लाख की करने लग गए हो, जो कि आपके जो चार्जेस होते हैं 500-600 रुपए जो एनुअल चार्जेस है उसको वेव ऑफ करने के लिए। तो इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है कि आप किस तरीके से आपका जो बजट है, आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो इस्तेमाल करते हो। तो अब बात ये आ जाती है क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपको जरूर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि आपको 50 दिन की लिमिट मिल रही है, वो किसी भी लोन में विदाउट इंटरेस्ट 50 दिन की लिमिट नहीं मिलती है। लेकिन आपको तय करना है कि आपको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप स्मार्टली क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट थिंग टू यूज। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते वक्त, उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है दोस्तों कि नेवर मिस अ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। हाँ दोस्तों, आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट जो है वो मिस नहीं करना चाहिए, इसको हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मानो आपके अगर बाकी लोन है और उसके EMI ड्यूज है तो वो आप धीरे धीरे करके पेड कर सकते हो, लेकिन उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल मिस हो जाता है तो इस पर 18 to 20% तक इंटरेस्ट लग सकता है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको क्रेडिट कार्ड का हमेशा फुल पेमेंट करना है। मानो दोस्तों अगर आपने पार्शियल पेमेंट किया है तो जो बचा हुआ जो पेमेंट है उस पर भी आपको 18 to 20% तक ब्याज देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपको कभी भी जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो पार्शियली पेड नहीं करना है, आपको फुल्ली पेड करना है। अब इसके साथ साथ एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास में EMI का। तो दोस्तों EMI का ऑप्शन आप ले सकते हो अगर आप मानो इस ट्रैप में फंस गए हो कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया हो और अब आप उससे निकलने के लिए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इतना सारा हेवी पेनल्टी भर नहीं सकते हो। तो इस केस में आप EMI ले सकते हो, लेकिन EMI पे भी आपको याद रखना है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी हाई होता है और इसका टेन्योर जितना ज़्यादा होता है उस तरीके से उसका जो EMI है वो कैलकुलेट होता है, और जितना ज़्यादा टेन्योर होता है उस हिसाब से आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मैक्सिमम पे करना पड़ता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ सजेशन करूंगा। मानो आपके पास अगर हाउसिंग लोन हो तो आप टॉपअप लोन ले सकते हो, जिससे आप आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पहले भर दीजिए और टॉपअप लोन जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो उसको आराम से भरिए। या साथ ही साथ आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो। पर्सनल लोन लेने से क्या होगा दोस्तों कि पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 से लेकर 13% तक होता है, और जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट होता है
होता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 18 to 20% होता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप पर्सनल लोन लेके जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका बिल पेमेंट कर दो और जो पर्सनल लोन है उसका बिल पेमेंट लेटर ऑन कर दो। तो इस तरीके से आप अगर किसी ट्रैप में फंस गए होंगे कि आपका अगर कोई क्रेडिट कार्ड का बिल मिस हो गया होगा तो इस तरीके से आप इससे निकल सकते हो। बहुत बार क्या हो जाता है दोस्तों कि आप जब भी ऑनलाइन कुछ होटल बुकिंग या टिकट बुकिंग करते हो तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट सेलिंग साइट्स होती है वो ये कहती है कि आप अगर पर्टिकुलर किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आपको ऑफर दिया जाएगा। तो इस केस में आपको उसका जेन्युइननेस देखना है दोस्तों। क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी होती है उनका दोनों का टाई अप होता है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी बहुत हाई रेट पे वो आपको बेचते हैं। तो आपको इस केस में कंपैरिजन करना है कि सच में वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस बता रहे हैं वो प्राइस उसकी जेन्युइन है या नहीं। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, उसी के बाद में वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड कंपनी के क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करके ले सकते हो। अब दोस्तों क्या होता है कि हम ये जो इस तरीके से जो हमें ऑफर मिलते हैं इस केस में हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लें ताकि हमको ऑफर मिल रहा है, लेकिन हमारे जो क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स है वो बढ़ते जाते हैं। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड आपके बढ़ेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किस तरीके से? तो जितने मैक्सिमम अगर आपके क्रेडिट कार्ड रहेंगे तो उसके जो एनुअल चार्जेस है वो भी मैक्सिमम होंगे। हर क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड का चेन बना लेते हैं। मतलब क्या करेंगे कि इस एक क्रेडिट कार्ड से पर्टिकुलर हमने पेमेंट कर लिया, अब इसका जो बिलिंग साइकिल हो 50 दिन के बाद हमको उसका बिल पेमेंट करना है। तो वो क्या करेंगे दूसरे क्रेडिट कार्ड के उससे 50 दिन के बाद उसका बिल पेमेंट कर लेंगे और उनको 50 दिन का लिवरेज मिल जाता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका टाइम पीरियड तो बढ़ जाएगा ड्यू पेड अप करने का, लेकिन आपका जो कर्जा है 50,000 का वो तो आपकी लायबिलिटी हमेशा के लिए बनी रहेंगी। और साथ ही साथ आप अगर आपको मानो कोई इमरजेंसी आती है तो आप आपका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको हो सके तो एक या दो ही क्रेडिट कार्ड रखना है जिससे आप आसानी से आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों हमने क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कौन से प्रिकॉशंस हमें लेना है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते वक्त। साथ ही साथ हमने उसका सही तरीका देखा है कि किस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों। मानो अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वो है आपके KYC यानी आधार और पैन। साथ ही साथ आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते वक्त आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ में आपके इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ में क्या होता है दोस्तों, अगर आप मानो सैलरीड पर्सन हो तो आप आपके लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सैलरी स्लिप दे सकते हो। साथ ही साथ आपका जो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है हर साल, वो आपको लास्ट 2 ईयर्स के फॉर्म 16 दे सकते हो। और अगर आप बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आप आपके लास्ट 2 ईयर्स ऑफ ITR दे सकते हो, आपके इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात ये आ जाती है क्या अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है या फिर ITR नहीं भरता है, सैलरीड पर्सन नहीं है, तो क्या वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों हाँ, ऐसे लोग भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस में क्या होता है दोस्तों कि आपको एक FD खुलवानी पड़ेगी और आपके FD के अगेंस्ट आपको 80% तक क्रेडिट लिमिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप जिन लोगों के पास, जो लोग सैलरीड पर्सन नहीं है, जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, वो लोग भी FD के अगेंस्ट क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आप बोनस पॉइंट कैसे पा सकते हो। तो दोस्तों बेसिक आइडिया क्रेडिट कार्ड के पीछे ये है कि क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बना हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग और साथ ही साथ वर्चुअल पेमेंट्स के लिए। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, तो आपको हमेशा जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल है वो ऑनलाइन तरीके से ही करना चाहिए। तो सबसे पहली बात इसमें यह आ जाती है कि आप जब कभी भी किसी मॉल में या कहीं पे भी आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे जो स्वाइप मशीन या पॉज मशीन होती है, तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वो पॉज मशीन और स्वाइप मशीन पे करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स और बोनस पॉइंट्स मिल सके। दूसरी चीज़ ये याद रखना है आपको कि आपने अगर सिंगल पेमेंट में मैक्सिमम अमाउंट का अगर स्वाइप किया है तो आपको मैक्सिमम बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी हेवी अमाउंट वाली चीज़ें हैं, जैसे आप मानो 30,000 50,000 ऐसी अमाउंट वाली कोई चीज़ अगर खरीदते हो तो आप उसका इस्तेमाल स्वाइप मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करो। आप अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्वाइप करके उसका पेमेंट करते हो तो आपको जो बोनस पॉइंट्स मिले वो बहुत मैक्सिमम होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों वो है
कैटेगरी, आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में ज़्यादा खर्चा करते हो। अगर आप ट्रैवल पे ज़्यादा खर्चा करते हो, अगर आप मानो किसी रेस्टोरेंट में बार बार जाते हो, रेस्टोरेंट पे ज़्यादा खर्चा करते हो, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ऑनलाइन ज़्यादा परचेस करते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कैटेगरी में ज़्यादा खर्चा करते हो। उस कैटेगरी को डिसाइड करने के बाद में आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करना है जो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोनस पॉइंट दे रहा है, तो इससे आपको मैक्सिमम बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे ऐप आते हैं कि जिससे अगर आप आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो वो ऐप आपको मैक्सिमम बोनस पॉइंट देते हैं। तो हो सके तो आप ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम बोनस पॉइंट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके चलते आप मैक्सिमम बोनस पॉइंट आपके क्रेडिट कार्ड से पा सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।